प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम केशव, प्रणाम। काली प्रसाद जी। हाँ हाँ दंडवत प्रणाम। अभी दंडवत प्रणाम। आचार्य जी उपस्थित हो गए हैं। जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। राधे 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 राधे। सायंकालीन इस पवित्र संगोष्ठी में मैं सभी आचार्यों का, सभी सज्जनों का, मातृ वृंदों का भी चरण बंदन करता हूँ, स्वागताभिवंदन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में, भागवत के रसमयी संगोष्ठी में, आज सायंकालीन सत्र में हमारे दोनों पूज्य आचार्य समुपस्थित हैं। पूज्य आचार्य राजेंद्र मिश्रा जी, पूज्य चरण दीनानाथ शरण जी उपस्थित हैं। उन दोनों के श्रीमुख से हमें भागवत कथा की अमृतमयी धारा को श्रवण करना है। इसलिए मैं दोनों आचार्यों को निवेदन करता हूं, दोनों आचार्य अपनी कथा रस सुधा से हम सभी को आप्यायित करें। पहले मैं दीनानाथ शरण जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुरुआत करें, आरंभ करें, शुभारंभ करें। श्री गणेश करें। जय जय श्री राधे श्याम। दीनानाथ शरण जी। दंडवत प्रणाम। हरिशरण। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यस्यामलं नृपसदसुयशोधुनापि गायन्त्यघघनमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टम् पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरिशरणम। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस सायंकालीन सत्र में समवेत सभी गुरुजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम सब लोग जीवन का यह अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग के माध्यम से निश्चित तौर से हम सब बड़भागी हैं।
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है, पर इस मनुष्य शरीर में भी भगवान के परम भागवत भक्तों का संग मिल जाए वह अति दुर्लभ है। और निश्चित तौर से गुरुजनों की कृपा से हम सब लोगों को जीवन का यह अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग भागवत जी के माध्यम से जो कथा गुरुजनों के मुखारविंद से प्रथम स्कंद से प्रातः प्रथम अध्याय से लेकर के और जहाँ तक कथा श्रवण की है उसी के क्रम में आज गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोग श्रवण करेंगे। जो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न पूछा है शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से, सूत जी महाराज कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना क्यों की, कब की और इस स्थान पर की। इसके क्रम में जो वेद व्यास जी का और नारद जी का संवाद होता है तो संक्षेप से इसका श्रवण हम लोग करेंगे। और महाभारत का जो प्रसंग वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, कहते हैं भागवत की रचना प्रारंभ की जब वेद व्यास जी ने तो उसके पहले ही महाभारत की रचना की थी, तो इसलिए महाभारत का वह दृश्य उनके मन में आया और परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया तो महाभारत से ही कथा कहना प्रारंभ कर दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। तो इस महाभारत की कथा का संक्षेप से श्रवण करके और जो द्रोणी का निग्रह अर्जुन के द्वारा किया गया है इसका श्रवण करके और भक्तिमती कुंती मैया ने जो भगवान की स्तुति की है, जगह जगह पर जो पांडवों के ऊपर भगवान की कृपा है उसको कुंती मैया ने अपने शब्दों में ठाकुर जी के सामने कैसे प्रकट किया है, उनके चरणों में कैसे समर्पित किया है, इन भावों को गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो इसलिए ज्यादा समय का अतिक्रमण न हो, इसलिए अपनी वाणी को यह विश्राम देते हुए और सभी भक्तजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदन करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए निवेदन करते हैं अपने मुखारविंद से भागवत की अमृतमयी भगवान के चरित्रों को श्रवण करा करके हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे आचार्य जी। अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं तं देवम् एकदन्तमुपास्महे। वीणाधरे विपुलमङ्गलदान शीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदेखिलमनो रथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। सारे संसारे विषय विष संगाकुलधिय क्षणार्धं क्षेमार्थं
पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने दारिद्र्य दुःख ज्वर दाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति लोकानुद्धरयन् श्रुतिर्मुखरयन् क्षोणीरुहान् हर्षयन् शैलान् विद्रवयन् मृगान् विवशयन् गोवृन्दमानन्दयन् गोपान् सम्भ्रमयन् मुनीन् मुकुलयन् सप्तस्वरान् जम्भयन् ओंकारार्थ मुदीरयन् विजयते वंशी निनादः शिशो कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत यामुनगाङ्ग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। श्रीमद् भागवत कथा के इस दिव्य सत्र में श्री भागवत मकरंद मिलिंदानंदम के इस समूह में जुड़ने वाले परमाचार्य गुरुकल्प आचार्य त्रयी आचार्य चतुष्टयी कितना कहें, समूह में तो एक एक से ऐसे रसज्ञ विद्वत प्रवर हैं जिनकी वाणी रस सिद्ध है, परम भागवत की रस मधुरिमा का निस्यंदन करती है। उन समस्त आचार्यों के और इस समूह में जुड़ने वाले सभी आचार्य मित्र गुरुजन और साधुजन वैष्णवजन सबके श्री चरणों में प्रणति पुरस्सर हम पूर्व दिनों में जो श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंध की कथा आचार्यों के श्रीमुख से सुनी गई है, मात्र उसी का स्मरण करते हुए कुछ श्लोकों का स्मरण करते हुए हम आप सबके प्रति अपनी वाणी को न्यौछावर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। यह आप सबकी और विशेष रूप से श्री मिश्रा जी की, मिश्रा द्वय की, जो इस समूह के संचालक हैं और जिनकी बड़ी कृपा है और सभी भक्तों आचार्यों की कृपा है, जिसके कारण आज यह जो सत्र है इस दास को कुछ कहने के लिए मौका दिया गया है। तो हम अपनी जो बात है वह प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के
प्रथम अध्याय में 3 श्लोकों में महर्षि वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है और इन मंगलाचरण के श्लोकों का आचार्यों ने, गुरुजनों ने, विशेषकर हमारे श्री गुरुदेव श्री हरे कृष्ण महाप्रभु जी, श्री नरोत्तम महाप्रभु जी और आचार्य प्रवर जो है डॉक्टर जयकांत शर्मा गुरु जी और बीच में और आचार्यों ने, विशेष रूप से प्रोफेसर रामानुजोपाध्याय जी ने बीच बीच में, और भी हमारे बीच में बहुत सारे आचार्य हैं जिनका नाम मेरे हृदय में है। मैं सबके वाणी का, प्रसाद का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के 3 श्लोकों का स्मरण करते हुए यह निवेदन कर रहा हूँ कि इन 3 श्लोकों में भगवान वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में बीज के रूप में, दूसरे श्लोक में वृक्ष के रूप में और तीसरे श्लोक में फल के रूप में भगवान का स्मरण किया है। भगवान ही इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के बीज हैं, वही वृक्ष बनते हैं और वही फल बनते हैं। पहले श्लोक में बीज का वर्णन, दूसरे में वृक्ष का वर्णन, तीसरे में फल का वर्णन किया गया है। और अन्य शब्दों में अन्य आचार्यों के भावार्थ के अनुसार पहले श्लोक में सत्य रूपी परमात्मा का वर्णन, दूसरे श्लोक में धर्म रूपी परमात्मा का वर्णन और तीसरे श्लोक में रसस्वरूपी परमात्मा का वर्णन किया गया है। यह जो प्रथम श्लोक मंगलाचरण है, जिसका अंतिम चरण है तेजो धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। यह जो सत्यम परम धीमहि है, यह पद, इन पदों से सत्यम परम, इन पदों से ब्रह्म के स्वरूप लक्षण का और जन्माद्यस्य इत्यादि पदों से ब्रह्म के तटस्थ लक्षण का वर्णन किया गया है। दूसरे से दूसरे को बतला देना या लखा देना, समझा देना, यह तटस्थ लक्षण है। और तात्विक रूप से उस तत्व को बतलाना, माने भली भांति उस तत्व की व्याख्या कर देना जिससे कि उसकी व्याख्या पूर्ण हो जाए, वह स्वरूप लक्षण है। तो परमात्मा का जो स्वरूप लक्षण है सत्यम परम धीमहि, वह परम सत्य, परम माने प्रकृते है, परम प्रकृते है, परम परमात्मानं श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेम। श्री कृष्ण का ध्यान परम तत्व के रूप में। तो दूसरे श्लोक में धर्म स्वरूप परमात्मा का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत ये जो महर्षि वेदव्यास जी का लिखा गया है, इसमें किम्बा परैरीश्वरः, इसमें जो है कहा गया कि किम्बा परैहि, परैहि शास्त्रैहि किम, माने दूसरे शास्त्रों से क्या परमात्मा शीघ्र हृदय में आ सकता है, अर्थात नहीं आ सकता। किम्बा परैहि, ऐसा कह करके श्रीमद् भागवत की महिमा बतलाई कि ईश्वरः सद्य हृदय वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत पुराण ही ऐसा ग्रंथ है जो इस पुराण की श्रवण की इच्छा करने मात्र से भगवान अविलंब जो है हृदय में बंदी बना लिए जाते हैं, अवरुद्ध कर लिए जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो निर्मल निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है, तो धर्म स्वरूप परमात्मा का वर्णन
और तीसरे श्लोक में जो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, यह निगम रूपी कल्प तरु का फल है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत जो वेद व्यास जी की अभूतपूर्व रचना है, जिसमें वेद व्यास जी के संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल वर्णित है। और यदि ऐसा कहें कि हिमालय की उत्तुंग ऊंचाई से भी अधिक ऊंचा और महासागर की गहराई से भी अधिक गहरा भाव यदि कहीं प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवत के रसमय श्लोकों से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम, श्रीमद् भागवत रूपी रस का आलय माने लय पर्यंत जीवन पर्यंत पान करें। यहाँ पर भागवतम और रसम दोनों समान विभक्तिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीमद् भागवत ही रस है और रस ही श्रीमद् भागवत है। यहाँ पर आचार्यों ने जो है रसमालयम को भी एक पद मान करके व्याख्या की है। रसमालयम एकम पदम रस रसः आनंदः मीयते प्राप्यते अनया इति। रसमा सरस्वती को कहते हैं। रस आनंद प्राप्त होता है, रस रूप आनंद प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह है रसमा सरस्वती। और सरस्वत्याः तस्याः आलयमिति रसमालयम, उन्हीं सरस्वती देवी का यह घर है, माने सरस्वती का साक्षात निवास है, माने पूर्ण ज्ञान इसमें परिवेष्टित किया गया है। ज्ञान का, भक्ति वैराग्य का इसमें परिवेषण किया गया है, इसलिए यह सरस्वती का घर है। अथवा रसैर मीयते ज्ञायते इति रसमा सरस्वती, रस के द्वारा जो ज्ञानी जाती हैं, रस के द्वारा जो पहचानी जाती हैं, ऐसी सरस्वती रसमा है। और सापिलियते अस्मिन्निति रसमालयम, ऐसी सरस्वती जी भी जिस श्रीमद् भागवत के ज्ञान भंडार में ज्ञान की, भक्ति की और वैराग्य की निर्मल गंगा में डूब जाती हैं, ऐसा यह रसमालयम श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। तो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, हम सभी भावुक रसिक बार बार इसका पान करें। निश्चित रूप से व्यास जी जब इस श्लोक को लिख रहे होंगे तो उनके सामने आम का वृक्ष रहा होगा, आम का पका हुआ फल गिरा होगा और उसमें शुग्गे ने अपने चोंच मारी होगी। इसीलिए तो पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा है कि सुख के मुख में इतना सुंदर मधुर द्रव बहता है कि वह मधुर द्रव जब आम के फल में पड़ जाए तो मधुर आम और अधिक सुमधुर हो जाता है। ऐसे ही ये सुख स्वरूप श्री भगवान सुखदेव जी महाराज ने भागवत ग्रंथ रूपी दिव्य फल में अपनी चोंच चला दी, अपना जो है तुंड संस्पृष्ट कर दिया, जिससे इस मधुरतम भागवत की मधुरिमा और लोकोत्तर जो है हो गई, अतुलनीय हो गई। इसलिए यह श्रीमद् भागवत रस से अभिन्न है। भागवत ही रस है, रस ही भागवत है, इसमें त्याज्य अंश कुछ भी नहीं है। इसलिए पिबत भागवतम रसम, इस भागवत रूपी रस का पान करें, इसमें सब पेय ही पेय है। और इसी प्रथम अध्याय में कहा गया कि सूत जी, क्योंकि यह जो प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद का 3 विभाग किया जा सकता है। पहले से तीसरे अध्याय में सूत और सौनक जी का संवाद, और चौथे से 6वें अध्याय तक व्यास और नारद जी का संवाद, और 7वें से 19वें तक माने 13 अध्याय सुखदेव और परीक्षित का संवाद की भूमिका यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। 3 प्रकार के श्रोता वक्ता
श्रीमद् भागवत में है। प्रथम श्रोतावक्ता सामान्य रूप से सूत और सौनक जी हैं और मध्यम कोटि के श्रोतावक्ता व्यास और नारद जी हैं तथा उत्तम या सर्वोत्तम कह लीजिए कोटि के श्रोतावक्ता श्री सुखदेव जी और महाराज परीक्षित हैं। क्योंकि सूत और सौनक का जो संवाद है जिसमें भागवत की कथा आई है वह यज्ञ प्रधान था, उसमें यज्ञ हो रहा था। सूत जी वहाँ प्रकट हुए तो सूत जी को प्रणाम करके सौनकादिकों ने वहाँ व्यास गद्दी पर बैठा दिया और उनसे भागवत की कथा श्रवण करने लगे। इसलिए यज्ञ की प्रधानता होने के कारण ये दोनों श्रोतावक्ता सामान्य कोटि के, ये तो जो है आचार्यों की वाणी में, मेरी दृष्टि में तो जो है तीनों ही श्रोतावक्ता परम कोटि के हैं। इसलिए कोवड़ छोट कहते अपराधु, क्योंकि तीनों वक्ता श्रोता महान हैं। लेकिन फिर भी यदि तारतम्य देखा जाए तो व्यास जी चिंताकुल श्रोता हैं और नारद जी चलायमान वक्ता हैं। इसलिए ये मध्यम कोटि के आचार्यों के द्वारा बताए गए। और ये सुखदेव जी निर्गुण वक्ता हैं और परीक्षित जी निर्गुण श्रोता हैं। दोनों जो है संसार से ऊपर उठे हुए हैं और दोनों का मातृकुल पितृकुल बहुत ही प्रशस्त है, महनीय है। दोनों ही भागवत सुनने और सुनाने के लिए उत्कंठित हैं, आतुर हैं। इसलिए दोनों उत्तम कोटि के श्रोता वक्ता हैं। शुक का मतलब ही होता है शुम, शुद्धम शुक्लम गायती ति सुखः, जो विशुद्ध माया से परे परमात्मा का वर्णन करते हैं, गायन करते हैं, वो सुख हैं। तो इसलिए सुखदेव जी और परीक्षित का मतलब होता है जिनकी परीक्षा हो चुकी है, अर्थात जो परीक्षा में निष्णात उत्तीर्ण हो चुके हैं। ऐसे दोनों उत्तम कोटि के श्रोता वक्ता का विवेचन किया गया है। तो 3, 3 और 13, यहाँ 3, 13 का ही प्रसंग उपस्थित है। तो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की जो है सूत जी जो पहुँचे सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, जो 1000 वर्षों वाला यज्ञ हो रहा था। उस मैंने ऐसा आचार्यों से मैंने सुना है कि जिसमें एक आचार्य और एक यजमान रहे उसको यज्ञ कहते हैं, और जिसमें 1000 आचार्य और 1000 यजमान रहें उसको सत्र कहते हैं। तो यहाँ तो सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि मिल करके यज्ञ कर रहे हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गाय लोकाय का मतलब यहाँ पर जो है स्वर्गे गीयते कीर्त्यते इति स्वर्गाय भगवान नारायणः और तस्य नारायणस्य लोकाय इति स्वर्गाय लोकाय, माने स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग के देवताओं के द्वारा जो कीर्तिमान होते हैं, ऐसे परम पुरुष भगवान नारायण के लोक की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने यज्ञ किया। और उस ऋषियों के यज्ञ में सूत जी का जो है प्रवेश हुआ। तो सौनकादिकों ने जो है 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों का बड़ा सुंदर समाहार आचार्यों ने किया है। किम श्रेयः, ये पहले अध्याय में ही जो है आचार्यों ने, ये सौनकादिक मुनियों ने प्रश्न किया है कि पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि, माने पुरुषों का, मनुष्यों का एकांत श्रेय क्या है, मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन, कल्याण का साधन क्या है। तो इन प्रश्नों को इस प्रकार से समाहित किया गया
किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। प्राणियों का परम कल्याण क्या है, सारे शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान का कार्य क्या है, भगवान के कितने अवतार हैं, और भगवान के धराधाम छोड़ने पर धर्म कम ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। भगवान के धराधाम छोड़ने पर धर्म किसकी शरण में गया, इसका उत्तर सूत जी ने 2 अध्यायों में, दूसरे और तीसरे अध्यायों में विधिवत दे दिया, और विधिवत जो है भक्ति का महत्व बतलाया, भागवत का महत्व बतलाया। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय जो है प्राणियों का परम कल्याण क्या है, तो बोले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही परम कल्याणमय है। शास्त्र सारश्च सैव ही, शास्त्रों का सार क्या है, बोले कृष्ण भक्ति ही सैव ही, शास्त्र सारश्च सैव ही, वही कृष्ण भक्ति शास्त्रों का सार है। प्रयोजनम सतो रक्षा, प्रयोजन क्या है, बोले सत्य की रक्षा। कर्म सृष्टि आदि लक्षणम, भगवान के कर्म क्या है, सृष्टि स्थिति और प्रलय, यही भगवान का कर्म है। अवताराह्य संख्या, भगवान के अवतार असंख्य हैं। धर्मो भागवते स्थित, धर्म किसकी शरण में गया, इसका उत्तर देते हुए सूत जी ने बताया कि धर्म जो है भागवत में स्थित है। इस प्रकार भक्ति और भागवत की कथा में रुचि उत्पन्न करने की बात करते हुए कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में जो भक्ति योग प्रयुक्त होता है, उससे ज्ञान और वैराग्य दोनों की उत्पत्ति होती है। और धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कहते हैं कि अच्छी प्रकार से अनुष्ठित धर्म भी यदि भगवान के चरणों में विश्वक्सेन की कथाओं में रति न उत्पन्न करे, भक्ति न उत्पन्न करे, तो वो केवल श्रम ही कहा जाता है। इसके बाद सूत जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रयोजन बतलाते हुए कहा कि धर्म जो है मोक्ष का साधक है। धर्म का प्रयोजन केवल जो है धन कमाना नहीं है, और धन का प्रधान प्रयोजन धर्मोपार्जन है। इंद्रिय और विषयों का सुख प्राप्त करना नहीं है। विषय भी शरीर के निर्वाह के लिए हैं, इंद्रियों की तृप्ति करना उन विषयों का प्रयोजन नहीं है। और संसार में तत्व की जिज्ञासा करना ही जीवन का प्रयोजन है। केवल कर्म जाल में, माया जाल में माया पिशाची परिमर्दितानाम, माया पिशाची से परिमर्दित होने के लिए यह जीवन नहीं मिला है। एकमात्र भगवान ही तत्व हैं, भगवान श्री कृष्ण ही तत्व हैं। बोले तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए एकाग्र मन से हम भगवान का श्रवण कीर्तन ध्यान और पूजन निरंतर करते रहें। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं विज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान को जो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में कहा गया है। निश्चित रूप से ज्ञानी लोग भगवान को ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, और जो पंचरात्र के उपासक भगवान के रसिक भक्त हैं वो भगवान कहते हैं। लेकिन है वो तत्व एक ही, यज्ञानम अद्वयम। यह जो अद्वय ज्ञान है, अद्वय ज्ञान का मतलब ये है कि जहाँ ज्ञाता और ज्ञान, उपास्य और उपासक, और प्रकाश और प्रकाशक, जड़ और चेतन अलग अलग न दिखाई दें, एक जैसे हो जाएं, ऐसी स्थिति को जो है अद्वय ज्ञान कहते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे।
इस प्रकार से भगवान के हृदय में बैठते ही जब भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए, भगवान का साक्षात्कार अनुभव होने लगे, तो हृदय की गांठ कट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, सारे के सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं और कर्म बंधन भी क्षीण हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार से दूसरे अध्याय के बाद तीसरे अध्याय में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। उन 24 अवतारों का जो मूल रूप है वो भगवान नारायण, जिनको परम पुरुष के रूप में, पुरुषावतार के रूप में माना गया है। कहते हैं पश्यन्त्यदोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुंडलोल्लसत्। ये भगवान का जो है अनंत अवतारों का अक्षय भंडार रूप अवतार नारायण स्वरूप है। नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। भगवान के विविध अवतार 24 अवतार हुए। कम से कम नाम का स्मरण कर लेते हैं। सनकादि महर्षियों का अवतार वाराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभदेव भगवान, पृथु, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंहावतार, वामन अवतार, परशुरामावतार, भगवान वेद व्यास जी का अवतार, रामावतार, बलरामावतार, श्री कृष्णावतार, हरि अवतार, हंसावतार, बुद्धावतार और कल की अवतार। ये सभी अवतार जो है पूर्णावतार, अंशावतार और कलावतार के रूप में हैं। कृष्ण जो है पूर्णावतार हैं, क्योंकि आगे श्लोक में कहते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इस श्लोक की व्याख्या तो आचार्यों ने कई दिनों तक की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है मैं बीच बीच में नहीं जुड़ पाता था, इसलिए इन सब की व्याख्या से मैं वंचित रह गया। यह नारायण के 24 अवतार हुए और प्रधान रूप से 10 अवतार भी माने जाते हैं। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश। ये वराह पुराण का श्लोक है, इसमें 10 अवतार का वर्णन किया गया है। अब इसमें श्रीमद् भागवत में कृष्णावतार का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, अन्य अवतारों का संक्षेप में ही वर्णन है, क्योंकि जिसका विवाह होता है गीत उसी के गाए जाते हैं और जो है जो वर होता है, जो जिसका विवाह हो रहा है, गीत उसी के गाए जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसमें वर रूप हैं, श्रेष्ठ हैं और आराध्य हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अतः सर्वत्र श्री कृष्ण की महिमा द्योतित हुई है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की, शिव पुराण में शिव जी की, विष्णु पुराण में विष्णु जी की प्रधानता का वर्णन किया गया है। वस्तुतः तीनों एक ही हैं। यहाँ भागवत पुराण श्री कृष्ण का स्वरूप होने से श्री कृष्ण का विधिवत उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब चौथे अध्याय में भगवान वेदव्यास जी के आश्रम में नारद जी पधारते हैं और नारद जी जब भगवान वेदव्यास जी को व्याकुल देखते हैं तो उस व्याकुल दशा में पूछते हैं कि आपका यह जो अपरितोष है यह किस कारण से है। तो भगवान वेदव्यास जी ने स्वयं नारद जी से प्रार्थना की कि आप ही जो है मुझे मेरे न्यूनता को, मेरी कमजोरी को, मेरे अभाव का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से बीच में ये जो है जब व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ तो इसमें सुंदर सुखदेव जी की
जो है लीला का वर्णन है। बड़ा सुंदर श्लोक आया है। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मज मप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है। उन जो है सरोवर में स्नान करने वाली देवांगनाओं ने, देव कन्याओं ने जो है व्यास जी से कहा, स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है, स्त्री और पुमान का भेद जैसा आप में है ऐसा विविक्त दृष्टे सुतस्य न, आपके वैराग्यवान ज्ञानी पुत्र के चित्त में इस प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे सुखदेव जी भगवान का वर्णन हुआ। ये भगवान वेद व्यास जी जो है द्वापर के अंत में प्रकट हुए महर्षि पराशर के पुत्र थे। इनकी पत्नी, इनकी माता का नाम जो है सरस्वती देव, सरस्वती सत्यवती हृदय नंदनो व्यास सत्यवती था। तो इस प्रकार ये जो है भगवान वेद व्यास जी ने चारों वेद 4 शिष्यों को, जिनमें से जो है पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को पढ़ाया और इतिहास पुराण का ज्ञान जो है सूत जी ने कहा कि मेरे पिता रोमहर्षण को बता दिया। इस प्रकार से वर्णन है। पूजयामास विधिवन् नारदम सुरपूजितम। व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, उनका मन उदास था। उसी समय उनके आश्रम में देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। वेद व्यास जी ने तुरंत उठ करके उनका अभ्यर्चन किया, सम्मान किया और भगवान वेद व्यास जी को ग्लानि में डूबा हुआ देख करके भगवान नारद जी ने प्रश्न किया। तो वेद व्यास जी ने स्वयं पूछा कि मेरा मन असंतुष्ट क्यों है? आप सूर्य के समान त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं, इसलिए आप ही मेरी कमी को प्रकट करके बतलाइए। तो नारद जी ने कहा कि आपकी आत्मा को तुष्टि इसलिए नहीं मिल रही है कि आपने भगवान का निर्मल यशोगान नहीं किया। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नई वासव न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने भगवान का निर्मल यश का वर्णन नहीं किया, इसलिए आप में यह कमी खल रही है। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः सस्तद्भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। निश्चित रूप से जो भगवान श्री कृष्ण से अच्युत भाव वर्जितम नैष्कर्म ज्ञानम न शोभते, यह जो नैष्कर्म युक्त ज्ञान है, निरंजन ज्ञान है, अच्युत के भाव और रस से सना हुआ न हो तो ये अच्छा नहीं लगता। और यहाँ तक कि नारद जी ने ये कह दिया कि भगवान के यश का वर्णन जिस काव्य में न हो वह काव्य भले ही उत्तम कोटि का हो और विचित्र शब्दों का विन्यास हो और आलंकारिक ही क्यों न हो, लेकिन वह काव्य वैसे ही नहीं सुशोभित होता जैसे बायस तीर्थ में मानसरोवर के निवासी हंस नहीं जाते हैं। तद वायसम तीर्थ मुसंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंति शिक्षया। वायस तीर्थ जो है गाँव में हम लोग जहाँ घूर फेंकते हैं उस घूर को वायस तीर्थ कहा जाता है, जहाँ जूठन कूड़ा कबाड़ा और तमाम जो है फेंक दिया जाता है। वहाँ कौओं की भीड़ लगी रहती है और कौए आ करके उसे अपना तीर्थ मान करके वहाँ अपना अन्न के कण चुगते हैं। तो वायस तीर्थ माना गया है ऐसे काव्य को। हंस ऐसे तीर्थ में नहीं जाते, कौए ही जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री नारद जी ने वेद व्यास जी से अंत में कहा कि समाधिना नुस्मर तत् विचेष्टितम। हे वेद व्यास जी, आप भगवान की लीलाओं का, उनके चरित्रों का साक्षात्कार समाधि द्वारा करिए और फिर अपनी वाणी में उसका वर्णन करिए, तब जा कर के आपका ये हृदय का अपरितोष दूर हो जाएगा। इदम ही पुंसस् तपसस् श्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूप्यते कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम
भगवान निश्चित रूप से बड़े बड़े विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि मानव की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और उनके गुणों का वर्णन किया जाए। अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवर्णन किया जाए। नारद जी ने इसी अवसर पर भक्ति भाव की महिमा का वर्णन करते हुए अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत बताया है कि मैं जो है एक दासी पुत्र था और बरसारी दासी पुत्र था, और यद्यपि मेरी 5 वर्ष की ही अवस्था थी, लेकिन फिर भी मैं ब्राह्मणों और महात्माओं की सेवा में लगा रहा। मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके रहता था, खेल कूद से दूर रहता था और कम ही बोलता था। ब्राह्मणों और उन महात्माओं की सेवा में, उनकी आज्ञा में निरंतर तत्पर रहता था। मेरे इस शील स्वभाव को देख करके ही जो है मुनियों ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। वर्णन करते हैं, ते मय्यपेता खिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। इस प्रकार उन ब्राह्मणों और मुनियों की कृपा से मेरे हृदय में भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। ममा भवद्रुचि ही, और क्योंकि उन महात्माओं के सत्संग में मैं प्रतिदिन बैठता था, मेरे ऊपर उनका अनुराग हो गया। फिर वो लोग चले गए। अंत में मेरी माताजी की मृत्यु सर्प के काटने से हो गई। मेरी माताजी सर्प की ये भगवान के लिए जो है प्यारी हो गई, और मैंने मन ही मन बड़ा अनुग्रह माना, लेकिन दिखाने के लिए मैंने रोया भी। तदा तदहमीशस्य भक्तानां सममीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। मैं भगवान और उन संतों की कृपा माना और उत्तर दिशा की ओर गया। वहाँ एक पीपल के नीचे मैंने ध्यान लगा करके भगवान का स्मरण किया, तो भगवान ने हृदय में अपनी झांकी तो दिखाई, लेकिन प्रकट होकर के मुझे अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कराया। हंतास्मिन् जन्मनि भवान नमाम द्रष्टुमिहार्हसि अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। भगवान ने कहा कि हे बेटा, इस जन्म में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वासनाएं अविपक्व कसायाणाम, तुम्हारी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हुई हैं, इसलिए जो अधकचरे योगी जन होते हैं उन्हें मैं अपना दर्शन नहीं दे पाता। अंत में भगवान की कृपा हुई और भगवान का मैं पार्षद बन गया, और भगवान ने अपनी अनुग्रह करके अपनी दिव्य वीणा प्रदान कर दी, और उसी वीणा को लेकर के मैं सर्वत्र त्रिलोकी में विचरण करता रहता हूँ। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। उनकी कथा सुनने का, संतों और साधुओं की सेवा करने का और उनकी शीत प्रसादी पाने का कितना बड़ा फल मुझे मिल गया। इसलिए भगवान की लीलाओं कथाओं का जब आप वर्णन करेंगे तो आपको भी अद्भुत आनंद मिलेगा। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मैं जो है भगवान की कथा का इस अपनी कच्छपी वीणा में जो स्वर ब्रह्म विभूषित है इसमें गायन करता रहता हूँ। ऐसा कह करके भगवान नारद जी चले गए, और फिर सौनक आदि मुनियों ने पूछा कि भाई उस समय वेद व्यास जी ने नारद जी के चले जाने पर क्या किया, तो सूत जी ने बतलाया कि भगवान वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी जो ब्रह्म नदी मानी जाती है, उसी के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का आश्रम है। उसी आश्रम में भगवान वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद उन्होंने भगवान का ध्यान किया, और ध्यान में भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत
की रचना उन्होंने कर डाली। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संवितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति उत्पन्न हो जाती है और प्राणियों के शोक मोह और भय सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान वेदव्यास जी ने सम्याप्रास नाम के आश्रम में यह रचना की। और ये सम्याप्रास आश्रम का अर्थ करते हुए आचार्यों ने दो अर्थ किया और अर्थ आचार्यों ने किया है, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है। एक दो अर्थ आचार्यों के द्वारा प्रदत्त प्रसाद का स्मरण कर रहा हूँ। सम्या गदाकारो यज्ञायुधम प्राश्यते प्रक्षिप्यते यस्मिन् देशे स सम्याप्रासः। सम्या नाम का एक गदा के आकार का यज्ञीय अस्त्र होता था। यज्ञ की समाप्ति पर ऋषि मुनि लोग उसे फेंकते थे और वह गदा के आकार का सम्या नाम का अस्त्र जहाँ गिरता था उसे ही सम्याप्रास भूमि कहते हैं, आश्रम कहते हैं। अथवा समिनः समदमादि संपन्नाः मुनयः आसमन्तात् प्रकर्षेण यासते निवसन्ति अत्र इति सम्याप्रासः। सम दम आदि संपन्न मुनि ऋषि लोग, अमलात्मा विमलात्मा लोग जहाँ पर उत्कृष्ट रूप से विराजमान रहते हैं उसको सम्याप्रास आश्रम कहते हैं। कुछ लोग इस आश्रम को गंधमादन पर्वत पर मानते हैं, लेकिन यह आश्रम सिंधुवन के जो है निकट है, जहाँ बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम और सरस्वती नदी के समीप ही यह आश्रम है। परमहंसों की संहिता का निर्माण भगवान वेदव्यास जी ने किया। तो वर्णन साधुओं के प्रकार का वर्णन करते हुए आचार्यों ने बताया कि साधु चार प्रकार के होते हैं: हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक। हंस जो मधुकर वृत्ति से बिना किसी को कष्ट दिए हुए जीविका चलाते हैं उन्हें हंस कहते हैं। 5 घरों से भिक्षा मांग करके जो है एक वस्त्रधारी सर्वत त्यागी होते हैं, ऐसे साधु परमहंस कहलाते हैं। और एक ही घर से अन्न लेकर के अपनी जीविका जो चलाते हैं उन्हें कुटीचक कहते हैं। और दिन में केवल 8 ग्रास ही, 8 कवल ही खा करके जो अपना जीवन निर्वाह करते हुए भगवत भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें बहुदक कहते हैं। इस प्रकार से साधुओं संतों के लिए जो है भगवान वेदव्यास जी ने भागवत संगीता का निर्माण किया और परम विरागी सर्वत्यागी पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। स संगीतां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिम। निवृत्त निरतं मुनिम सुखम। निवृत्ति से जो निवृत्ति में जो निरत हैं ऐसे परम विरक्त सुखदेव जी को जिन्होंने विशाल ग्रंथ का अध्ययन कराया और सुखदेव जी ने इस ग्रंथ का अध्ययन करके महाराज परीक्षित को सुनाया। तब प्रश्न हुआ कि जब सुखदेव जी परम ज्ञानी थे और जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई थी और जो मतलब किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से विरक्त थे और किसी भी प्रकार से किसी से जो है माया में बद्ध नहीं थे या माया के गुणों का जिनके ऊपर क्षोभ नहीं होता था, ऐसे सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन क्यों किया। और तब बतलाया सूत जी ने कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथायप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान का ऐसा गुण ही है कि बड़े बड़े आत्मा राम मुनीन्द्र निर्ग्रंथ हो करके भी और जो है आत्मा में रमण करने वाले हो करके भी जो है भगवान के गुणों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। भगवान सुखदेव जी तो वेदव्यास जी के स्वयं पुत्र ही हैं और वेदव्यास जी भागवत के
रचनाकार हैं। भगवान के गुणों ने सुखदेव जी के हृदय को ऐसा अपनी ओर आकृष्ट किया कि वो खिंच गए और उससे विवश होकर के जो है भगवान सुखदेव जी ने इन विशाल पारमहंसी संहिता का अध्ययन किया और महाराज परीक्षित को सुनाया। फिर जो है भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा की शुरुआत करते हुए जब वर्णन प्रारंभ करते हैं तो सूत जी ने बताया कि महाभारत की कथा से ही कृष्ण की कथा निकलती है, इसलिए हम महाभारत की भूमिका में जा रहे हैं। वक्षे कृष्ण कथोदयम, कृष्ण की कथा का उदय महाभारत की कथा से होता है। इस प्रसंग में वहाँ का वर्णन किया है जब दुर्योधन भीम की गदा के प्रहार से टूटी हुई जंघा वाला होकर के घायल पड़ा था, तो दुर्योधन का प्रिय करने के उद्देश्य से अश्वत्थामा पहुंचा और दुर्योधन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप मुझे सेनापति बनाएं और मैं आपका अभीष्ट पूरा करूंगा। दुर्योधन की आज्ञा को पा करके अश्वत्थामा द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का सिर काट लिया और जा करके दुर्योधन को सौंपा। तो दुर्योधन ने कहा कि अरे हाय, ये हमारे बंधु हो गया, इन बच्चों ने क्या अपराध किया था। लेकिन अश्वत्थामा को धोखा हुआ, 5 पांडवों को जान करके उन पांडव पुत्रों का उसने वध किया था। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन आदि 5 पांडवों को लेकर के गंगा नदी के तट पर विहरण करने के लिए चले गए थे, इसलिए यहाँ पर शिविर में इस प्रकार की घटना हो गई। द्रौपदी ने बहुत रुदन किया अपने पुत्रों का वध देख करके और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जब तक अश्वत्थामा को पकड़कर मैं नहीं लाता तब तक तुम देवी शांत रहो, मैं तुरंत पकड़ कर लाता हूँ और तुम्हारे सामने ही उसका वध करता हूँ। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी को प्राप्त करके गए और अश्वत्थामा को पकड़कर घसीट करके ले आए। ऐसी स्थिति में द्रौपदी रुदन करती हुई कहने लगी कि जो है इस ब्राह्मण देवता को छोड़ दीजिए। मुच्यताम एष ब्राह्मण परमो गुरु, ये ब्राह्मण देवता हैं, हमारे गुरुपुत्र हैं, साक्षात द्रोण ही सामने हैं अश्वत्थामा के रूप में, आप इन्हें छोड़ दीजिए। द्रौपदी की धर्म और न्याय के अनुकूल बात सुन करके जो है युधिष्ठिर आदि ने समर्थन किया, लेकिन भीम ने समर्थन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जो है जा करके ये जो आतताई है इसका वध करो और जो ब्रह्म बंधु है इसका वध नहीं भी करना चाहिए। इस प्रकार से 2 प्रकार की आज्ञाओं को ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम, इस प्रकार कृष्ण की आज्ञा को पा करके कृष्ण के लंगोटिया यार जो है अर्जुन, जो कृष्ण के अंतर मर्म को समझ गए, उन्होंने जाकर के वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिका, इस प्रकार वपन द्रविण का आदान और स्थान से हटाने के 3 प्रकार के जो है अशस्त्र वध को लेकर के मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम, अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन लिया और छोड़ दिया। इस प्रकार अश्वत्थामा क्रोधित होकर के गर्भ में, परीक्षित जी उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे, उसने छोड़े जाने पर भी या जरा भी मन में विचार नहीं किया कि भगवान कितने करुण हैं, अर्जुन आदि पांडवों ने कितनी करुणा से मुझे छोड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारने के लिए किया
गर्भ में भगवान प्रकट हुए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान कृष्ण की शरण में जाने पर उत्तरा के गर्भ परीक्षित की रक्षा हो गई। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप और दयालुता को देख करके कुंती मैया ने स्तवन किया। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। बड़े बड़े परमहंस मुनीन्द्र योगींद्र के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए प्रभु कृष्ण का अवतार होता है। इसलिए हम स्त्रियां इन सब सारी बातों को कैसे जानेंगी। बड़ा ही सुंदर जो है कई श्लोकों में नमस्ते शब्द से स्तुति प्रारंभ करके नमस्ते में ही समाप्त किया। 26 भाव भरे श्लोकों में कन्हैया की स्तुति की। विपदः सन्तु नः सत्सत् तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्गो दर्शनम। भगवान का दर्शन विपत्ति में होता है और भगवान ही जो है विपत्ति के परम सहायक हैं और संतों का दर्शन होता है विपत्ति में। इसलिए कुंती मैया ने विपत्ति का वरदान मांगा। कुंती मैया ने कृष्ण के बाल्य रूप का वर्णन करते हुए एक श्लोक कहा है और समय की सीमा समाप्त हो रही है। मैं इसी श्लोक का भाव प्रकट करके कुंती स्तुति के साथ ही वाणी को विश्राम दूंगा। यद्यपि मेरी इच्छा थी कि जहाँ तक आचार्यों ने 10 अध्याय तक की व्याख्या की है वहाँ तक कथा पहुँच जाए, लेकिन नहीं पहुँच पाई। आगे जो है पांडवों का भीष्म के प्रति गमन होगा और भीष्म के उपदेश से युधिष्ठिर की शोक निवृत्ति होगी। भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की 11 श्लोकों में स्तुति करके महाप्रयाण होगा और उसी के साथ लौट करके युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और कृष्ण का द्वारका गमन होगा। आइए द्रौपदी के इस स्तवन भावपूर्ण श्लोक को उच्चारित करके वाणी को विश्राम दें। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करें। श्लोक है गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। हे भगवान, आप जो वसुदेव जी के घर में नंद बाबा के घर में पल रहे थे, उस समय मैं वसुदेव जी के द्वारा प्रेषित होकर के नंदराय के घर पहुंची और नंदरानी के आंगन में जब पहुंची तो वहां देखती हूं कि दही की मटकी फूटी पड़ी है, चारों ओर दही बह रही है और क्रोधित होकर के यशोदा मैया खड़ी हैं, उनके हाथ में रस्सी है। आप भी डर करके जमीन पर बैठे हैं, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, गालों पर काजल बार बार बह रहा है और निगाह नीची किए हुए हैं, नेत्र घबराए हुए चंचल दिख रहे हैं। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके बार बार मैं आज भी मोहित हो जाती हूँ। भला भय भी जिससे भय खाता है, ऐसे भगवान की यह दशा। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति, वह छवि मुझे विमोहित कर रही है। भीरपि यद् बिभेति, इस प्रकार कुंती मैया शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणतः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। इसलिए निश्चित ही आपके चरण कमल का दर्शन करने के बाद, आपकी भक्ति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति आनंद के महासागर में डूब जाता है और फिर इस संसार में नहीं आता, उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 आचार्य राजेंद्र जी की जय हो। आपने व्याख्यात विषयों का संस्मरण दिलाया, तो आचार्यों के द्वारा व्याख्यात विषयों का संस्मरण दिलाया और इसीलिए आपसे हम
निवेदन करते हैं जे आप ऐसे शुभ अवसर प्राप्त करके फिर हम सभी को आप्यायित करें। इसलिए आज के इस विशेष सत्र के लिए, चर्चा के लिए आपके श्री चरणों में हम प्रणवांजलि निवेदन करते हैं। इसके साथ हमारे परम पूज्य प्रणाम। प्रोफेसर नंदा जी से निवेदन करते हैं कि नाम संकीर्तन के माध्यम से इस सत्र की परिसमाप्ति करें। जय जय श्री राधे। नमो नमः सर्वेभ्यो, नमो नमः। गुरु जी नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समुपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय, वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे। कोटि कोटि नमो नमो महोदय, नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। नमो नमः। जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज दंडवत प्रणाम। जादव महाराज दंडवत प्रणाम। Hare Ram,